क्या केंद्र की मोदी सरकार कोर्ट की ताकत कम करने जा रही है? ये सवाल क्यों उठ रहा है? इसके लिए आपको तसल्लीबख्श तरीके से ये रिपोर्ट देखनी होगी। दरअसल केंद्र सरकार एक ड्राफ्ट स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर यानी एसओपी लेकर आई है, जिसे सुप्रीम कोर्ट में पेश किया गया है। ड्राफ्ट में केंद्र सरकार ने कोर्ट में पेशी के लिए जाने वाले सरकारी अधिकारियों को लेकर कुछ बातें कही हैं। सरकार का कहना है कि अधिकारियों की पोशाक और सामाजिक पृष्ठभूमि को लेकर जजों को टिप्पणी करने से बचना चाहिए। साथ ही अधिकारियों पर नकेल कसने और अवमानना के मुद्दे पर भी पॉइंट रखे गए हैं। ड्राफ्ट एसओपी में सरकार ने कोर्ट की कार्रवाई में ऐसे अधिकारियों की उपस्थिति को लेकर कई सुझाव दिए हैं जो कोर्ट की अवमानना के मामलों में पेश होते हैं और शामिल होते रहते हैं। बार एंड बेंच में छपी रिपोर्ट के मुताबिक एसओपी के मेन पॉइंट क्या हैं, नोट कीजिए। सरकार का कहना है कि सरकारी अधिकारी कोर्ट के कर्मचारी नहीं होते। कोर्ट की कार्रवाई के दौरान उनके ड्रेस कोड पर कोई आपत्ति नहीं की जानी चाहिए जब तक वो गैर पेशेवर ना हो। कोर्ट और सरकारी संसाधनों के समय को बचाने के लिए वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अधिकारियों को जोड़ने की अनुमति देने की बात भी कही गई है। कोर्ट की कार्रवाई में सरकारी अधिकारियों की उपस्थिति केवल असाधारण मामलों में ही होनी चाहिए। रिट कार्रवाई, जनहित याचिका और अवमानना के मामलों में अधिकारियों को तलब करते वक्त कोर्ट को संयम दिखाना चाहिए। अधिकारियों के खिलाफ अदालत की अवमानना की कार्रवाई केवल कोर्ट में लागू होने वाले आदेशों के संबंध में हो सकती है, ना कि एग्जीक्यूटिव के मामलों में। कोर्ट जिस गतिविधि पर अवमानना की कार्रवाई कर रहा है, अगर वो जानबूझकर नहीं की गई है तो अवमानना की कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। अवमानना की कार्रवाई के नतीजे को समीक्षा होने तक निचली अदालत के स्तर पर स्थगित रखना चाहिए। जजों को अपने आदेशों से संबंधित अवमानना की कार्रवाई में नहीं बैठना चाहिए। केंद्र सरकार की तरफ से पेश ड्राफ्ट जो हुआ है उसमें एसओपी में कहा गया है कि इन दिशा निर्देशों को सबऑर्डिनेट कोर्ट्स में लागू किया जाना चाहिए। सरकार के मुताबिक इसका कोर्ट और सरकार के बीच माहौल को अनुकूल बनाना मकसद है, साथ ही अदालत की अवमानना की गुंजाइश को कम करना भी है। हालांकि टिप्पणीकारों ने कहा कि कपड़ों तक तो सही था, लेकिन इससे कोर्ट की अधिकारियों पर कार्रवाई की ताकत कमजोर हो सकती है। आशंका है कि अधिकारियों को अवमानना जैसे मामलों में राहत मिल जाएगी। आशंकाओं से अलग सवाल है कि सरकार को ये एसओपी लाने की जरूरत क्यों पड़ी। तो उसके लिए आपको अधिकारियों पर कुछ ऐसी अवमानना की कार्रवाइयों को याद करना होगा जिनकी खूब चर्चा हुई। पिछले साल पटना हाईकोर्ट की सुनवाई का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ। सिनेमा हॉल में आए हो वीडियो में जज एक सीनियर ऑफिसर से सीनियर आईएएस ऑफिसर को उनके अनुचित ड्रेस कोड के लिए फटकार लगा रहे थे। इसके जवाब में आईएएस अफसर आनंद किशोर ने सफाई देते हुए कहा कि अदालत के ड्रेस कोड के बारे में वो नहीं जानते। मामले पर सोशल मीडिया में ठीक ठाक बहस हुई। कुछ लोग जज की तरफ से रहे, कुछ आईएएस की। जज के तरफदारों ने उचित फॉर्मल्स न पहनने के लिए आईएएस अफसर के अनुशासन पर सवाल उठाए और जज के साथ बहस करने के लिए आईएएस अफसर की आलोचना की। वहीं ज्यादातर लोगों ने कपड़ों पर इतनी बहस करने के लिए जज की आलोचना की। कहा कि जज ने अदालत का मूल्यवान समय बर्बाद कर दिया। तो अब मार्के का सवाल है कि क्या कोर्ट में जाने के लिए कोई ड्रेस कोड होता है? इंडिया टुडे से जुड़ी अनीशा माथुर की रिपोर्ट के मुताबिक आईएएस अफसरों की कोई यूनिफॉर्म नहीं होती। हालांकि उनसे ये उम्मीद की जाती है कि वो फॉर्मल ड्रेस पहने। आईपीएस या रक्षा अधिकारियों की वर्दी निर्धारित होती है, लेकिन आईएएस आईएफएस अधिकारियों की कोई हार्ड एंड फास्ट ड्रेस नहीं होती है। ना तो फॉर्मल की कोई सर्वमान्य परिभाषा है। आमतौर पर पुरुषों के लिए फॉर्मल का मतलब कोट पैंट टाई या फिर नॉर्मल शर्ट पैंट भी होता है, और महिलाओं के लिए सूट साड़ी या कोट पैंट टाई। कपड़ों से इतर कई बार लापरवाही या गलती करने पर कोर्ट अधिकारियों की क्लास लगा देता है। कोर्ट की तरफ से तय समय में कोई जरूरी काम न करने पर भी अधिकारियों पर अवमानना की कार्रवाई होती है। कई बार पेशी पर न आने पर भी अधिकारियों के खिलाफ अवमानना की कार्रवाई हो जाती है। हालांकि अवमानना की कार्रवाई काफी हद तक जजों के विवेक पर निर्भर करती है। मगर अब केंद्र के ड्राफ्ट एसओपी के बाद क्या होगा, ये देखने वाली बात होगी। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस पर क्या कहा जाता है, उस पर हमारी पूरी नजर रहेगी। आप क्या सोचते हैं इस खबर के बारे में, हमें कमेंट बॉक्स करके जरूर बताइएगा। मेरा नाम है सौरभ। आपके लिए ये खबर लिखे थे हमारे साथी प्रशांत सिंह और निहारिका ने मिलकर। देखते रहिए दी ललन टॉप। शुक्रिया।